गोरखनाथ के रसूलपुर मोहल्ले में रक्षाबंधन के दिन एक युवक की दबंगों द्वारा बुरी तरह पिटाई गई। पिटाई के बाद युवक जब गोरखनाथ थाने पहुंचा तो पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। वहीं पीड़ित ने आज गोरखपुर के प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता कर बताया कि दबंगों द्वारा मारपीट की गई। मामला जब थाने पर पहुंचा तो पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की। आइए जानते गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर आए पीड़ित के परिवार ने क्या कुछ कहा। बस बियर की बोतल उठाकर फोड़ के इसको मार दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। मम्मी मेरी थी नहीं, मायके चली गई थी। हमको अचानक मोहल्ले के लोगों ने आकर बताया। जब हम पहुंचे तब तक ये थाने जा चुका था मेरा भाई, और वहाँ पे से थाने के सारे लोग बाहर भगा दिए। तब तक हम पहुंचे बाइक से। उसके बाद से फिर थाने में ले जाकर हमने बार बार सब अधिकारियों से गुहार लगाई, मगर कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने कहा बांसगांव तहसील समाधान दिवस उप जिलाधिकारी सिद्धार्थ पाठक की अध्यक्षता में चल रहा है, जहां पर उप जिलाधिकारी सिद्धार्थ पाठक, तहसीलदार संजय सिंह और नायब तहसीलदार सहित लेखपाल एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। वहीं भुसौल निवासी महिला ने बताया कि वो पिछले कई महीनों से तहसील का चक्कर लगा रही है, परंतु उसको आज तक राशन कार्ड नहीं मिल सका, जिसके कारण उसकी जीवन यापन करने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ चुनाव वाला है? भुसौल। क्या समस्या है? राशन कार्ड नहीं बना है। कितना दिन से दौरा है? बहुत देर से दौरा, 5-6 महीना से। अभी तक बना नहीं बना है। गोरखपुर दिव्यनाथ पार्क पर 629 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण के बाद विपक्षियों पर जमकर हल्ला बोला। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन कर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। वहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसी विकास की प्रक्रिया के साथ हमें जुड़ना है। भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार है, डबल स्पीड से चलती है, केवल शिलान्यास नहीं करती है, शिलान्यास के साथ उद्घाटन भी करती है और योजना का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को भी उपलब्ध कराने का कार्य करती है। और इसीलिए आज हम सब आपको कहने के लिए आए हैं, विकास की इस प्रक्रिया के साथ हमारी ये दौड़ निरंतर आगे बढ़ती रहे। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ विकास और राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाली सरकार कार्य कर रही है, दूसरी तरफ जिन्हें गरीबों का विकास अच्छा नहीं लगता, जिन्हें कमजोरों का उत्थान अच्छा नहीं लगता, जिन्हें नौजवानों को मिलने वाली नौकरी और रोजगार अच्छा नहीं लगता, जिन्हें प्रदेश के अंदर या देश के अंदर किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लगती, वे लोग देश को नए भारत, उभरते हुए भारत, शक्तिशाली भारत, सशक्त भारत अच्छा नहीं लगता, वे दगाबाज और दंगेबाज आज फिर से मोदी जी को रोकने के लिए एकजुट होकर के फिर से बैरियर बांधने का कार्य कर रहे हैं। आपका कार्य है एक सजग नागरिक के रूप में हर प्रकार के बैरियर को हटाना और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराधियों की पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने हेतु निरंतर कार्रवाई की जा रही। वहीं गोरखपुर के थाना कैंट पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ऐसे चोर पकड़े गए जो लोगों को ठगी का शिकार बनाकर चोरी की घटना करते थे कारित। आइए जानते हैं गोरखपुर एसपी सिटी ने क्या कुछ कहा। इनके पास से 100% रिकवरी उन दोनों इंसिडेंट की हुई है, जिसमें से 4 लॉकेट मंगलसूत्र के, एक सोने की चेन है और 2 झाली पीली धातु है और एक बाली है, वो भी मिली है। ये लोग का मोटस ऑपरेंडी ये होता है कि मूलतः ये राजघाट थाना गोरखपुर के रहने वाले हैं, लेकिन अभी वर्तमान में देवरिया रुद्रपुर में निवास कर रहे हैं। वहां से एक ऑटो में बैठ के ये विभिन्न जनपदों में भ्रमण करते हैं, उसी तरीके से गोरखपुर भी आते हैं। पूर्व में इन लोगों ने आजमगढ़, मऊ, बनारस, रक्सौल और नेपाल तक उसी ऑटो में घूम घूम कर घटना करना कबूल किया है। उस ऑटो को ये प्रतिदिन किराए पे देते हैं और वो ऑटो दिन भर इनको घुमाता है और जहां भी इनको टारगेट मिलता है उसको करते हैं इस तरीके से। गोरखपुर शहर में उस ऑटो का आने के बाद में फिर ई रिक्शा में बैठते हैं और ई रिक्शा के बाद में इनका 4 लोगों का जो गैंग है वो फिर एक दूसरे के अच्छे तालमेल के संयोजन से फिर ये टारगेट को ढूंढते हैं और फिर उसके बाद में टारगेट से सोना ले लेते हैं।
इनसे दोनों ऑटो रिक्शा जो ये प्रयोग लेते हैं लूट में, उनको भी बरामद। हापुड़ में वकीलों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज हुआ और गाजियाबाद में एक वकील की हत्या के विरोध में आज जिला अधिवक्ता एसोसिएशन ने अंबेडकर चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। मिली जानकारी के मुताबिक जिला अधिवक्ता संगठन और गोरखपुर के अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा। जो है इस अधिवक्ताओं के ताकत को नहीं समझ पा रही है। अधिवक्ता ऐसे समाज की कड़ी है कि जो है हर पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करते हैं और कभी कभी सरकार के भी बीच बैठे वाले मंत्री जो है जब संकट में आते हैं तो यही काली कोर्ट उनको भी न्याय दिलाने का काम करती है। ऐसी स्थिति में यदि 48 घंटे के अंदर जो है ये सरकार ने जो कोई कार्रवाई नहीं किया तो कल 48 घंटा बीतने के बाद जो है बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश की आपात बैठक हो रही है। मैं आपको यह भी अवगत करा दूं कि इस देश के तमाम बार एसोसिएशन अन्य प्रदेशों के बार एसोसिएशन ने जो है इस घटना की निंदा किया है और समर्थन देने का आश्वासन दिया है, समर्थन कर रहे हैं। जैसा बार काउंसिल निर्णय कल लेगी वैसे रणनीति हम लोग बनाएंगे और हम लोग जो है निश्चित रूप से प्रदेश सरकार को मजबूर कर देंगे, पूरी न्याय व्यवस्था को ठप कर देंगे कि जो है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, जो दोषी वहां के अधिकारी हैं उनका स्थानांतरण हो, उनका सस्पेंशन हो, घायल अधिवक्ताओं को जो है वो उचित सरकार मुआवजा दे। हम सम्मान से जो बास गांव में विकलांग ने उप जिलाधिकारी से ट्राई साइकिल की लड़ाई दोहार। बास गांव स्थित ये विकलांग है जो ट्राई साइकिल की मांग को लेते अधिकांश दिनों में बास गांव तहसील में दिखाई देता है, जो वहाँ पे अपने लिए ट्राई साइकिल की मांग करता है। आइए जानते क्या चाहता है। क्या नाम है बाबू? हमारा नाम जस्सू। कहाँ रहे वाला हो? हम गुआरे का रहने वाला। क्या समस्या बा? समस्या ये है हम दूसरे का गाड़ी चला रहे हैं लेकर, हमको नहीं मिला है, हमारा गाड़ी टूट गई है, इसीलिए उसका गाड़ी लेके आए हैं। यहाँ को पता करने के लिए हमको साइकिल चाहिए। साइकिल चाहिए? बिना साइकिल के नहीं चल पा रहे हैं? नहीं। क्या कितना दूर चलेंगे? क्या काम करते हैं? नहीं पाएंगे। क्या काम करते हैं? कुछ नहीं सर, घर ही पे रहते हैं? घर पे ही रहते हैं। दिन भर की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए पब्लिक वाइब से। गोरखपुर में ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभ आरंभ के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे गोरखपुर के सदर सांसद रविकिशन शुक्ला। वहीं सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। टेनिस क्रिकेट के लिए गोरखपुर गढ़ माना जाता है, तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि सभी इवन कश्मीर से लोग आए हैं, महाराष्ट्र से आए, राजस्थान से आए, साउथ इंडिया से इंटर आए हैं, इंटीरियर से लोग आए हैं, केरला से आए हैं। और ये बहुत सुंदर है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी यही चाहते थे कि हर लोग एक साथ मिले, हर धर्म के लोग एक साथ मिले, तो ये संभाव दिखाई दे रहा है। तो ये हमको बहुत खुशी है कि पूज्य महाराज जी का गढ़, योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ गोरखपुर में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। और जहाँ बच्चों को बहुत, प्रशासन को धन्यवाद, इनकी सुविधाएं, इनकी व्यवस्थाएं सब कुछ लोगों ने की। ये ट्रस्ट भी है जो वो भी कर रहा है, जिनके पिता इसके लिए स्वयं उसके धरोहर उन्होंने शुरुआत की थी, पुरोधा थे वो, तो वो खुशी हमको है। प्लस मैं यंगस्टर्स को देख के, चूंकि क्रिकेट से मेरा जुड़ाव है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हमारी टीम भी रही CCL, अभी गोरखपुर किंग्स भी शुरू हुई, तो हम लोग बहुत खुश हैं और यहाँ आके आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है। 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में फरियादियों की समस्याओं को सुना। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कहा कि जनता की समस्याओं का निराकरण सरकार की प्राथमिकता है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या शिथिलता अक्षम होगी तो अधिकारी जनता की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता लेते हुए उनका समाधान त्वरित करे और संतुष्टिपरक तरीके से कराए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रम वाइज से सभी की सुनी समस्याएं वीडियो द्वारा देख सकते हैं। कहाँ पे क्या हो गया, उसमें कौन ले लिया? आप ही के परिवार के लोग ही हैं, इसको देखोगे इनका जो मकान है, कार्रवाई वो क्या करते हैं।
शासन और प्रशासन के द्वारा लगातार जागरूकता का गोरखपुर शहर में दिख रहा असर। वहीं बिजली चमकने से और सर्पदंश से मौतों का आंकड़ा हो रहा है कम। वहीं गोरखपुर एडीएम एफआर ने बताया कि पहले और अब में काफी कम मौतों का आंकड़ा हो रहा है। वहीं गोरखपुर शहर में जागरूकता का दिख रहा असर। वहीं एडीएम एफआर ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। पिछले वर्षों से आपदा में सर्पदंश से और आकाशीय विद्युत से जो मौतें होती थी उनको न्यूनीकृत करने के लिए लोकल स्तर पर, ग्रामीण गांव स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें इस वर्ष सभी गांव में बाढ़ और अन्य आपदाओं में बचाव संबंधी उपायों को लेकर बरसात के दौरान जो आकाशीय विद्युत के कारण मृत्यु होती थी या सर्पदंश से, उसको लेकर राहत चौपाल की भी आयोजन किया गया सभी गाँव में। तो इसमें इस बार हम कह सकते हैं जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके अनुसार भी इस जागरूकता अभियान का काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। पिछले वर्षों में 2021-22 में 19 लोगों की मौतें सर्पदंश से हुई थी, 2022-23 में 8 लोगों की मौतें हुई थी, लेकिन इस बार सिर्फ अभी तक 3 व्यक्तियों की मृत्यु सर्पदंश से हुआ है। इसी तरह से आकाशीय विद्युत में पिछले वित्तीय वर्षों में 8 और 5 मौतें हुई थी, इस बार केवल 1 व्यक्ति की मृत्यु आकाशीय विद्युत से हुई है। तो हम इस बारे में बिल्कुल कहेंगे कि जागरूकता अभियान का पॉजिटिव इफेक्ट है और हमारा ये कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रमुख एजेंट में गौवंश का संरक्षण और पालन शामिल है। अभी हाल ही में उन्होंने बेसहारा पशुओं को जन सहयोग लेकर भी पोषण करने की बात कही है, लेकिन सरकार की मौजूदगी समय में कान्हा उपवन समेत अन्य गौशाला में जो पशुपालन या नगर निगम के अधीन चल रहे वहां पर रहने वाले पशुपालन को मात्र 30 रुपए प्रति पशु के हिसाब से खुराक का पैसा दे रही है। आइए जानते पशुपालन अधिकारी ने क्या कुछ कहा। केयर टेकर और अन्य सुपरवाइजर जो भी वहाँ व्यक्ति लगे हुए हैं उनकी मजदूरी का वहन नगर निगम स्वयं अपने रिसोर्सेज से कर रहे हैं। और जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र में है तो ग्राम प्रधान और ग्राम सेक्रेटरी द्वारा ये गौशाला की संचालन किया जा रहा है। उन्हें प्रति गौवंश प्रतिदिन 30 रुपए के हिसाब से भरण पोषण मद में पैसा दिया जा रहा है। साथ में इसके जो कमी आए उसके लिए एसएफसी पूलिंग अन्य ग्राम पंचायतों से पैसा पूल करके इन ग्राम पंचायतों को दिया जा रहा है। ये शासन ने शासनादेश किया हुआ है, तो जो इसमें अन्य खर्चे और इसमें जो कमी आ रही है उसको मीठा। कम बजट में मंत्रालय ने आनंद नगर से घुगली नई रेल लाइन के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित किया है। ऐसे में ग्रामीणों में ट्रेन को न सिर्फ पास देखने बल्कि उसमें बैठने कर यात्रा करने के आस भी जग गई। वहीं गोरखपुर सीपीआरओ पंकज सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ पे बहुत समय से रेल लाइन की मांग चल रही थी, वहाँ घुगली से महाराजगंज होते हुए आनंद नगर के लिए एक नई रेल लाइन बनाने की स्वीकृति मिल गई है। यह रेल लाइन 52.7 किलोमीटर लंबी होगी और इसकी जो लागत कुल होगी वो 958.27 करोड़ होगी। तो इससे एक तो जो उत्तर भारत की हमारी ट्रेनें हैं जो उत्तर भारत से आती हैं और पूर्वोत्तर के राज्यों में जाती हैं उनके लिए एक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा और इस लाइन के बन जाने से जो गोंडा से ट्रेनें डायरेक्टली पनियावा बिना गोरखपुर आए हुए जा सकेंगी, जिससे जो ट्रैवल टाइम है उसका भी रिडक्शन होगा और रूट भी शॉर्टर होगा। तो इसका लाभ जो अधिक से अधिक हम लोग यात्री ट्रेनें भी चला पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेट ट्रेनें भी इस नई लाइन के माध्यम से चला पाएंगे। उस क्षेत्र में जो आनंद नगर घुगली महाराजगंज का क्षेत्र है वह कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ एग्रो इंडस्ट्रीज जो है उनका डेवलपमेंट होगा इस नई लाइन के बनने से। गोरखपुर शहर में इस समय बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले, लेकिन गोरखपुर नगर आयुक्त ने बताया कि गोरखपुर में 80 वार्डों में नगर निगम के द्वारा लगातार छिड़काव किया जा रहा है, जिससे जल जीवन में मच्छर न उत्पन्न हो। वहीं जहां भी गंदा पानी लग रहा है नगर निगम के द्वारा साफ सफाई की बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही है। नगर आयुक्त ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। लोगों को जागरूक कर रहा है। देखिए, ये बरसात का सीजन है और डेंगू के मामले भी बढ़ोतरी देखी गई है। हमने 36 अभी तक 15 हमारी फॉगिंग मशीन थी उसको 36 कर दिया है और 80 वार्डों में हम हर अल्टरनेट डेज पे फॉगिंग करवा रहे हैं। साथ ही साथ एंटी लार्वा स्प्रे प्रत्येक वार्ड में एक एंटी लार्वा स्प्रे मशीन दी गई है, एंटी लार्वा स्प्रे भी किया जा रहा है। सबका हमें रोस्टर बना दिया है और डेडिकेटेड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से, कंट्रोल रूम के माध्यम से
हर जगह पे ये फॉगिंग और एंटी लार्वा स्प्रे पर्याप्त बनता रहे, इसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं के माध्यम से सतत निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ जो हॉटस्पॉट एरिया है जहाँ पे डेंगू के पिछले कई सालों से केस निकलते आए हैं, उन क्षेत्रों को भी मैपिंग कर ली गई है। उन क्षेत्रों में विशेष तौर पर व्यापक तौर पर जो हमारी फॉगिंग है और जो स्प्रेइंग है उसको भी 2 बार और दिन में 3 बार कराया जा रहा है, ताकि जो हॉटस्पॉट्स हैं उनमें उस तरीके से ब्रेकआउट ना हो। और बाकी शहर वासियों के लिए भी जन जागरूकता के लिए भी हमें पैम्पलेट्स हम छपवा रहे हैं, सभी जगहों पे दे रहे हैं ताकि लोग समझें। आमदनी बढ़ाने के लिए किसान तरह तरह की खेती करते हैं, लेकिन गोरखपुर शहर की अगर बात करें तो गोरखपुर के शहर से सटे गांव में किसान लौकी की खेती कर रहे हैं। लेकिन किसानों का कहना है जिस तरह फसल लगी लेकिन तैयार हुई, लेकिन कीड़े लगने के कारण प्रॉफिट नहीं हुआ। आइए जानते हैं किसान ने क्या कुछ कहा। इसमें सबसे ज्यादा खर्चा इससे हमारा दवा का पड़ गया। क्या वजह है कि इस बार इसमें पता नहीं, हम लगाए हैं, इसके पहले लगाए नहीं थे लौकी। अब मिट्टी की कमी है, क्या कमी है, अपना जो भी जाते हैं वहाँ पर पूछते हैं, लाते हैं, दवा खाद देते हैं, डालते हैं। अब उससे हमको प्रॉफिट नहीं है, 4-4, 5-5 हजार का एक दिन में लग जा रहा है, दवा खाद जो ही पड़ रहा है, हमारा प्रॉफिट इसमें नहीं है। इतना बीघा बोने में आपको कितना लागत लगा? 50,000। और कितना निकल चुका? 35-30 करीब में निकला है। अच्छा, तो क्या आगे लौकी खेती करेंगे कि नहीं? अगर जो प्रोसेस अच्छा अगर निकला कुछ तो करेंगे, नहीं तो हाथ जोड़ लेंगे उससे। जब हमारा कोई इतना मेहनत करे, हमारा मेहनत छोड़ के 50,000 लग गया इसमें। हमारा मेहनत 4 महीने 5 महीने इसमें 4-5 महीने हो गया मेहनत का। अगर हम 10,000 कमाते कहीं तो 50,000 तो हमको वैसे ही मिल जाता 5 महीने में। तो हमारा क्या फायदा होगा? 50,000 अपने से लगा दो, फिर उसके बाद से अपना भी नुकसान करो। 50,000 उससे नहीं, कहाँ हमारा हो पाएगा? हम लोग का घर भी इसी से चलता है, खेती से ही। आदित्य L1 की लाइव लॉन्चिंग देख छात्र हुए उत्साहित। हाटा बाजार में प्रधान कमलेश चंद ने पंचायत भवन में आदित्य L1 मिशन का सीधा प्रसारण प्राथमिक विद्यालय हाटा प्रथम के छात्र छात्राओं को इसरो के यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाया। छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक आदित्य मिशन को देखा और रॉकेट के विभिन्न चरणों में उत्पन्न प्रणोद के बारे में एवं इसरो द्वारा दी जा रही जानकारी को समझा। इस दौरान शिक्षिका खुशबू गुप्ता, राजीव द्विवेदी, राजेंद्र प्रसाद, भीम कुमार, राम आशीष, पंचायत सहायिका प्रिया चौधरी, अशोक सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी राघव विश्वकर्मा, मोनू विश्वकर्मा, संदीप, राम हर्ष आदि मौजूद रहे। हापुड़ में हुए घटना को लेकर अधिवक्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कैंपियरगंज तहसील के अधिवक्ताओं ने बीते दिनों हापुड़ में हुए घटना को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कैंपियरगंज को सौंपा। तहसील भवन के बाहर आक्रोशित अधिवक्ताओं ने पुलिस व प्रशासन पर कार्रवाई को लेकर पुतला भी फूका। उक्त अवसर पर तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण यादव, उपाध्यक्ष प्रभात कुमार यादव, मंत्री कमलेश कुमार, पूर्व अध्यक्ष जय हिंद सहित तहसील के अधिवक्तागण मौजूद रहे। पाली ब्लॉक के ग्राम पंचायत टड़वा कला में बना अमृत सरोवर चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। शाहजनवा तहसील क्षेत्र के पाली ब्लॉक के ग्राम सभा टड़वा कला में लाखों की लागत से बना था अमृत सरोवर, लेकिन चढ़ गया भ्रष्टाचार की भेंट। ग्रामीणों ने पोखरे पर भारी संख्या में एकत्रित होकर ग्राम सभा में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया और ग्राम प्रधान पर सरकारी धन का दुरुपयोग व भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा में जितने भी कार्य हुए हैं उन सभी कार्यों में घोर भ्रष्टाचार किया गया है। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मुनीश चंद्र यादव का कहना था कि अमृत सरोवर पर कुछ कार्य मजदूरों से हुआ है और कुछ कार्य जेसीबी मशीन से किया गया है और भुगतान सिर्फ लगभग 9 लाख रुपए का हुआ है, बाकी का भुगतान नहीं हुआ है। वहीं प्रदर्शन करने वालों में गांव के जयचंद, बाल मुकुंद, वीरेंद्र प्रताप, रामकेश चंद्र गुप्ता, निषाद श्री भागवत निषाद, ब्रिजभूषण यादव, विजय कुमार, नागेश्वर नाथ, छोटू यादव व अन्य ग्रामीण मौजूद थे। पाली ब्लॉक के ग्राम पंचायत टड़वा कला में बना अमृत सरोवर चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन।
शाहजनवा तहसील क्षेत्र के पाली ब्लॉक के ग्राम सभा टड़वा कला में लाखों की लागत से बना था अमृत सरोवर, लेकिन चढ़ गया भ्रष्टाचार की भेंट। ग्रामीणों ने पोखरे पर भारी संख्या में एकत्रित होकर ग्राम सभा में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया और ग्राम प्रधान पर सरकारी धन का दुरुपयोग व भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा में जितने भी कार्य हुए हैं उन सभी कार्यों में घोर भ्रष्टाचार किया गया है। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मुनीश चंद्र यादव का कहना था कि अमृत सरोवर पर कुछ कार्य मजदूरों से हुआ है और कुछ कार्य जेसीबी मशीन से किया गया है और भुगतान सिर्फ लगभग 9 लाख रुपए का हुआ है, बाकी का भुगतान नहीं हुआ है। वहीं प्रदर्शन करने वालों में गांव के जयचंद, बाल मुकुंद, वीरेंद्र प्रताप, रामकेश चंद्र गुप्ता, निषाद श्री भागवत निषाद, ब्रिजभूषण यादव, विजय कुमार, नागेश्वर नाथ, छोटू यादव व अन्य ग्रामीण मौजूद थे। नाम ब्रजभूषण यादव है। प्रधान 2.5 साल बीत गया है, 2.5 साल में कोई ऐसा काम नहीं किए हैं जो समाज के हित में हो। केवल पर्सनल काम किए हैं और भ्रष्टाचार केवल किए हैं। एक दूसरे जो पूरी तरह से विकलांग है वो नरेगा में काम नहीं कर सकता है, उसको भी काम करने के लिए उनका भी पैसा खाता। अभी देखिए प्रधान जो गांव में हमारी जमीन है जैसे बंजर किस्म का भी उनके द्वार पे है, जो भूमिहीन लोग हैं उनके नाम से जमीन की जाती है, अपने माता जी के नाम से पट्टा कर दिया है। अभी वो है हम दिखा देते हैं, ठीक है। जो भूमिहीन होता है उसके नाम से किया जाता है, लेकिन अपने माता जी के नाम से, अपने चाचा के नाम से यही होता है कि हमारे वीडियो हमारे रिश्तेदार है और यहाँ कई बार आए, हम 1-2 बार बुलाए भी थे कि यहाँ मतलब अमृत सरोवर के मानक की तरह पोखरा पास नहीं हो सकता, क्योंकि तो मान लीजिए 16-17-18 लाख रुपया पास हुई है और यही काम हुआ है। देखिए कुछ नहीं। ग्राम सभा ग्राम टड़वा कला के राजमती यादव, राजमती देवी और जो प्रधान प्रतिनिधि बन के घूमते हैं मुनीश चंद्र यादव, जो कि साइन भी अपना भी मारते हैं, ठीक है। कई हमारे पास एक लेटर भी होगा और BLO भी है, शिक्षा मित्र हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी भविष्य खतरे में है। ये कहा गया है कि भारतीय मोदी की जय। इस अराजक तत्व के द्वारा जो लिखा गया है, पूरा ये जो है पेंट था, पेंट को उजाड़ दिया गया जो है। उसके बाद बच्चे क्या लिख देते हैं हम तो रात भर रखाएंगे। ये जो वृक्षारोपण भी हुआ है, हाँ वृक्षारोपण हुआ था, सब बुखार नारियल का पेड़ लगा था। वो आए थे निदेशक साहब जो है, उनके द्वारा ही वृक्षारोपण किया गया था। कितने वृक्ष लगा, लगभग कितने बजट? बहुत थे जो है अब इतना बजट कहाँ याद है, लेकिन मौके पे एक तो उखाड़ दे रहे, तो हम क्या करें। जो इतना वृक्षारोपण पूरे प्रदेश में हो रहा है, अखिलेश के गवर्नमेंट में हुआ, मोदी जी के गवर्नमेंट में हुआ, सारे पेड़ को उखाड़ दिया जा रहा, तो कोई क्या करेगा उसको। यहाँ पे क्या नाम है आपका? विजय कुमार। कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत टड़वा कला। प्रदर्शन ये है कि इसमें जो खुदाई किया गया है, मनरेगा के तहत होना चाहिए खुदाई, जो कि जेसीबी से कराई गई है। पोखरे की जो भी खुदाई हुई है जेसीबी से हुई है। मजदूरों का हक मारा गया है और इसमें फर्जी तरीके से नाम अंकित करके और इसको पैसा प्रधान द्वारा हड़प लिया गया है। गोरखपुर के मौलाना आजाद हायर सेकेंडरी स्कूल नथवलपुर के प्रांगण में छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा स्वच्छता जागरूकता को लेकर रैली निकाली गई। यह रैली विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गुलाम हैदर की उपस्थिति में प्रबंधक एडवोकेट मोहम्मद फयाज आलम ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली विद्यालय के प्रांगण से शुरू होकर रामनगर, देव, पोखरा, चक्सा, हुसैन, जमुनहिया बाग और जहांदी बाग, हिमाऊपुर, गोरखनाथ मंदिर चौक से होते हुए विद्यालय प्रांगण में आकर समाप्त हुई। रैली का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना और रैली में विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारी भी रहे उपस्थित। वहीं रैली गोरखपुर शहर में निकालकर लोगों को साफ सफाई और बेहतर अपने घर के अगल बगल कैसे करें साफ सफाई, इसके द्वारा बच्चों के द्वारा छात्र छात्राओं स्कूल के द्वारा जागरूक किया।